वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे द डाटा टाइप्स ऑफर्ड बाय सी लैंग्वेज। कौन कौन सी डाटा टाइप हमें ऑफर करती है और उनको कितनी मेमोरी जो है डाटा टाइप्स को अलोकेट होती है। फाइन। उनकी रेंजेस कितनी कितनी है, मतलब कि कितने बड़े लार्ज नंबर हम उनके अंदर स्टोर करा सकते हैं। और एक हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, मतलब कि हमें जैसे कि हम कई बार यूज करते हैं प्रिंटफ के अंदर परसेंटेज डी। दिस इज माय फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट स्ट्रिंग। It means that we are going to print an integer. Similarly, for character we use percentage C and for float we use percentage F. तो ये कि जो भी सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस जो है वो करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंजेस की एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो जितने भी डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है सी लैंग्वेज के अंदर वो हमने सारे यहाँ पे लिस्ट करी हैं। सो यू ऑल ऑफ यू नीड टू मेक नोट ऑफ दैट। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मेमोरी अलोकेट होती है, ठीक है जी, जो मेमोरी अलोकेट होती है किसी भी डाटा टाइप को, वो आपकी कंपाइलर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कंपाइलर और यू कैन से हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है कि अगर आप 16 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग ए 16 बिट कंपाइलर देन आपके इंटीजर को मिलेगा 2 बाइट ऑफ मेमोरी। ठीक है जी, अगर आप 16 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो तो इंटीजर डाटा टाइप को मिलेगा 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी। बट अगर आप 32 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो तो आपके इंटीजर को मिलेगा 4 बाइट ऑफ memory. Clear? So it is the platform, we can say the compiler or the hardware which will determine the actual storage taken by a given data type. हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं it belongs to all to 16 bit for कंपाइलर। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिखी है वो 16 बिट के कंपाइलर के हिसाब से लिखी है। सो इफ यू विल यूज, यू कैन यूज ऑल ऑफ दीज types of data types on 32 bit compiler also, but एक ही फर्क आएगा, that will be of memory consumption। memory consumption भी कितनी मेमोरी 32 बिट कंपाइलर में जो है वो हमें मिलती है। क्लियर? ओके, अब जो 16 बिट कंपाइलर है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन कैर की। एक बात हमने हमेशा ध्यान रखनी है, हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो आपके नंबर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। वन इज साइंड, मतलब कि जिनके अंदर प्लस और माइनस यूज होता है। फाइन। दूसरे होते हैं अनसाइंड। अनसाइंड मतलब ओनली पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3, इनके अंदर नेगेटिव की हमें नेगेटिव नंबर जो है इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं होते। ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनसाइंड नंबर्स। जबकि साइंड नंबर के अंदर यू कैन राइट +10, यू कैन आल्सो राइट -10। तो ये जो माइनस और प्लस है इसको भी हमें एक तरह से स्टोरेज जो है देनी पड़ती है। और अगर आप कभी भी कोई साइन नंबर ले रहे हो तो उसकी रेंज हमेशा कम होगी। फाइन, कम होगी, क्योंकि हमें इस माइनस को प्लस को इसके लिए भी स्टोरेज को रिजर्व करना पड़ता है। जबकि कोई प्लस और माइनस हमारे अनसाइंड के अंदर नहीं होता है, तो इसकी जो रेंज होती है अनसाइंड नंबर की वो थोड़ी ज्यादा होती है, और ज्यादा क्या, अप्रोक्सीमेटली डबल होती है। ओके, तो बात करते हैं साइन कैर की। अब जो कैर है आपका उसकी जो रेंज है वो -128 से लेके +127 तक है। ओके, अब इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज सी है, मेमोरी मिलती है 1 बाइट की। क्लियर? बट अगर इसी कैर को मैं अनसाइंड कैर कर देता हूं तो मेरी रेंज बन जाएगी 0 से लेके 255 तक। फाइन, फ्रॉम 0 टू 255। मेमोरी भी वही रही, फॉर्मेट स्ट्रिंग भी वही रही, बट जो मेरी रेंज है वो 0 से लेके 255 तक हो गई है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो है वो अलाउड नहीं है। सेम केस मेरे पास इंटीजर के साथ है। अब देखो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट साइंड इंट, ठीक है जी। इसकी जो रेंज है वो 32,768 से लेके +32,767 तक है। बट अगर इसी को मैं अनसाइंड कर देता हूँ, अनसाइंड करता हूँ, तो इसकी रेंज रहेगी 0 से लेके 65,535। मतलब कि जो रेंज है अप्रोक्सीमेट वो डबल मेरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्लस और माइनस को स्टोर नहीं कराना होता है। ठीक है जी। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट। जो मेरे पास 16 बिट कंपाइलर है, ये दोनों हमने जो लिखी है इनके अंदर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम बातें हैं। फाइन, बट यूजुअली सम टाइम जो शॉर्ट है it can get some smaller memory space on some compilers, fine, as compared to standard integers। but इस 16 बिट कंपाइलर की हम जिस पर काम कर रहे हैं तो वहां पे
चाहे हम साइंड लिखें चाहे हम शॉर्ट साइंड इंट लिखें, तो मेमोरी तो 2 बाइट ही मिलनी है और इनकी रेंज भी जो है वो बिल्कुल सेम है। फाइन, ओके। अब बात करते हैं लॉन्ग साइंड इंट की। ये इंटीजर टाइप का ही है। इसकी जो इस मेमोरी मिलेगी दैट विल बी 4 बाइट और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है दैट इज परसेंटेज LD। फाइन, और जो अनसाइंड है उसकी जो रेंज है वो डबल हो जाती है और उसके लिए मेमोरी सेम रहेगी एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग इज LU। अब हम बात करते हैं फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल की। फ्लोट के लिए हमें पता है 4 बाइट मिलता है और परसेंटेज F यूज करते हैं, जबकि जो डबल है उसको फ्लोट से डबल मेमोरी मिलेगी और इसके लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो LF है। और जो लॉन्ग डबल है जिसको 10 बाइट मिलता है उसके लिए LF है बट L विल बी इन कैपिटल लेटर। इसकी जो रेंज है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। तो यूजिंग दिस रेंज आई थिंक वेरी लार्ज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेंजेस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। नाउ वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो एक बात आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है कि व्हाट आर प्राइमरी डाटा टाइप्स। तो जो प्राइमरी डाटा टाइप है मेरे पास, वो मेरे पास जो कैरेक्टर है, इंटीजर है, ठीक है, और जो सिंपल डाटा टाइप मेरे पास है, तो जैसे कि इवन फ्लोट जो है वो मेरे पास प्राइमरी डाटा टाइप उनको हम बोलते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारी डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइन, बट जो आपकी कैर है, इंट है, फ्लोट है, ये मेरे पास जो है बेसिक डाटा टाइप्स है और इनको प्राइमरी डाटा टाइप भी हम इनको जो है बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, लॉन्ग की एंड शॉर्ट की। ठीक है जी, ओके। अब जो लॉन्ग है या शॉर्ट है या इंटीजर है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, मींस दे रिप्रेजेंट द इंटीजर डाटा टाइप। मतलब कहने का कि इसके अंदर कभी भी डेसिमल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। हम कभी भी ऐसे 10.50 या 10.20 हम ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर, ओके। और एक बात और है, जैसे कि हमने बताया था कि जो 16 बिट कंपाइलर है उस पे हमें जो मेमोरी मिलती है दैट इज 2 फॉर शॉर्ट एंड 2 फॉर इंट, दोनों को 2 ही बाइट की मिलती है। बट अगर मैं 32 बिट की बात करूं तो वहां पे शॉर्ट को मिलती है मेमोरी 2, जबकि इंटीजर को मिलती है 4। क्लियर, लॉन्ग को दोनों के अंदर ही 4 बाइट की जो है मेमोरी मिलती है। क्लियर, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। यू कैन नोट मेक नोट ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, बट ये बात ध्यान रखनी है, शॉर्ट का मतलब होता है कि इट विल बी इंटीजर टाइप, बट इसकी एक लिमिटेशन है कि इसको 2 बाइट से कम की मेमोरी आप नहीं दे सकते हो। जबकि जो इंटीजर है वो आप देखोगे कि जो 32 बिट कंपाइलर है वहां पे उसका साइज जो है बढ़ जाता है, 4 बाइट हो जाता है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग एंड शॉर्ट की। अभी हम डिस्कस किया था लॉन्ग को डिक्लेयर कैसे करना है, तो उसके लिए वर्ड आता है मेरे पास लॉन्ग इंट आई, देन वी हैव लॉन्ग इंट एबीसी। इस तरह से आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसकी जो रेंज है वो हमने यहाँ पे लिखी है। सिमिलरली वी हैव शॉर्ट, शॉर्ट को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना है, शॉर्ट इंट जे, शॉर्ट इंट हाइट। इस तरह से आप शॉर्ट टाइप के जो है वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, बट एक बात यहाँ पे नोट ये हमने करा है कि अगर आपको आपके पास कोई नंबर है, फाइन, मान लो कि सपोज द नंबर इज 10, सपोज द नंबर इज 10, फाइन। अब 10 को यूजली यू कैन स्टोर इट इनटू ए शॉर्ट डाटा टाइप, शॉर्ट के अंदर आप इसको स्टोर करा सकते हो। बट एंड आपको पता है कि शॉर्ट को 2 बाइट ऑफ मेमोरी मिलती है, बट यू वांट कि इसको जो मेमोरी मिले वो लॉन्ग के जितनी मिले, ठीक है, लॉन्ग डाटा टाइप की जितनी मिले। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, वी कैन ऑलवेज सफिक्स एल आफ्टर दिस। अगर मैं 10 के पीछे कैपिटल में एल लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि भैया ये लॉन्ग टाइप का है और इसको 4 बाइट ऑफ मेमोरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे ये कितना ही छोटा क्यों ना हो। फाइन, यही बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो यू कैन मेक ए नोट ऑफ दिस आल्सो। अब हम बात करते हैं इंटीजर साइंड एंड अनसाइंड की। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो मेरे पास जो इंटीजर है ये 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं, वन इज साइंड, वन इज अनसाइंड। साइंड के अंदर प्लस और माइनस हमें यूज कर सकते हैं, जबकि अनसाइंड के अंदर प्लस माइनस का कोई सिस्टम नहीं होता। ऑल नंबर आर पॉजिटिव, सारे के सारे प्लस ही होते हैं, माइनस कुछ भी नहीं होता है। ओके, अब एक बात ध्यान रखने की है कि जो साइंड है उसके अंदर जो मेरे पास
MSB होती है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्लियर। तो वो हम साइन के लिए यूज करते हैं, वी यूज दैट फॉर साइन, इसको एक्चुअल डाटा स्टोरेज के लिए यूज नहीं करते। तो इस वजह से जो साइंड की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू अनसाइंड, क्लियर। अगर जैसे कि हमने रेंज डिस्कस भी करी थी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर जो मेरे पास अनसाइंड नंबर है, साइन नंबर है तो उसकी रेंज ही रहेगी, बट अगर मैं इसको अनसाइंड कर दूं तो यू विल सी की जो रेंज है मेरी वो डबल हो जाती है, कहाँ 32,767 है और ये 65,535 हो गई है, तो बिल्कुल एक तरह से डबल हो गई है। तो कैपेसिटी मेरी बढ़ जाती है इफ आई एम यूजिंग साइंड नंबर, बट ये हमें तभी यूज करना है जब हमें पता हो कि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर कभी आएगा ही नहीं, अदरवाइज हमें उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि और बात है कि शॉर्ट अनसाइंड इंट भी आप ले सकते हो और लॉन्ग अनसाइंड इंट भी आप जो है वो ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट शॉर्ट इंट इज शॉर्ट साइंड शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट इज साइंड लॉन्ग इंट। इस बात का मीनिंग आप लोगों ने जो है वो क्लियरली समझ लेना है और उनको प्रैक्टिकली एग्जाम के अंदर यूज भी कर लेना है, फाइन। अब हम बात करते हैं कैर साइंड एंड अनसाइंड की। तो जैसे मेरे पास इंटीजर है जिनके साथ सिंबल होता है प्लस का और माइनस का, सिमिलरली वी हैव कैरेक्टर्स जिनका जो वो भी जो है मेरे पास साइंड कैटेगरी के और अनसाइंड कैटेगरी के दोनों के हो सकते हैं। इन केस ऑफ साइंड कैटेगरी जो मेरी जो रेंज है वो कम रहती है, जबकि अनसाइंड के अंदर मेरी जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट डबल हो जाती है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि आपने लिखा कैर सी एच इक्वल टू ए, तो जैसे आप ये लिखते हो सो ए का जो आस्काई इक्विवेलेंट है, आस्काई डेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है, इंटीजर इक्विवेलेंट है, वो इसके अंदर हमारा स्टोर हो जाता है। और हमें पता है कि कैरेक्टर को 1 बाइट ऑफ मेमोरी मिलती है, वी आर गिवन 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर कैरेक्टर डाटा टाइप। ओके, अगर तो ये मेरे पास साइंड है तो रेंज रहेगी इसकी -127 से 120 प्लस 127 तक। अगर मैं इसको अनसाइंड डिक्लेयर कर देता हूं सो इन दैट केस द रेंज विल डबल, इट विल बिकम फ्रॉम 0 टू 255। अनसाइंड लिखने बनाने के लिए मुझे सिंपली क्या लिखना है, अनसाइंड कैर जो है मैंने वहां पे लिखना है। तो इसके लिखते ही जो मेरा जो साइन बिट है वो वहां से हट जाती है और आई कैन स्टोर अप टू 0 टू 255 लॉन्ग रेंज कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं फ्लोट एंड डबल की। तो जो फ्लोट है मेरे पास हमें पता है कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेती है, ऐसे मेरे पास डबल है, ठीक है, जो 8 बाइट ऑफ मेमोरी लेती है। ऐसे मेरे पास लॉन्ग डबल है जो 10 बाइट ऑफ मेमोरी जो है मेरी कंज्यूम करती है। तो इनको भी आप डिक्लेयर करके यूज कर सकते हो। तो जो भी मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है सो यू कैन यूज देम एज योर डाटा टाइप। मान लो कि आपने 8 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करनी है, सो यू विल सिंपली राइट डबल एबीसी। तो एबीसी आपका वेरिएबल बन गया इस टाइप का, डबल टाइप का। अब ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल में हमने सारे फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है यूज करे हैं, ये सभी आपने रन करने हैं। हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक कैरेक्टर का टाइप का सी ले लिया, फिर अनसाइंड कैर डी ले लिया, फिर इंट ले लिया, फिर अनसाइंड इंट ले लिया। तो सारे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है फाइन वो सारे यूज किए और उन सभी के हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग भी यूज करे, जैसे कि एलयू, एलडी, फाइन एलयू, परसेंटेज डी, परसेंटेज यू, फाइन एलएफ, कैपिटल एलएफ, ये सारी सारी फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है हमने यूज करी है। और उनकी जो एड्रेस वगैरह भी हमने सारे नोट एड्रेस हमने उनको स्कैन ऑफ करके भी इनको जो है यूज किया है, एंड उन्हीं वैल्यू को हमने बाद में प्रिंट करा के भी जो है वो देखा है, ठीक है। तो स्कैनअप भी यूज किया है हर एक के लिए और हमने प्रिंटअप भी यूज किया है हर एक चीज के लिए। तो आपने प्रोग्राम को बना के देखना है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व इट्स आउटपुट। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो ये हमने कुछ प्रोग्राम लिखे हैं 1 2 फाइन 3। तो इनकी जो है आपने आउटपुट हमें बतानी है, व्हाट विल बी देयर आउटपुट। तो इसको रन करके आपने देखना है और इसकी आउटपुट को बताना है कि क्या प्रिंट करेंगे। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।